हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एंजल एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है, जिसमें हम आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट को आधार मान करके आपका जो गणित का विषय है उसकी तैयारी करवा रहे हैं। तो आइए हम आपको सीधे क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं कि क्वेश्चन एक हमारा देखिए क्या है। कि क्वेश्चन देखिएगा देखिए क्वेश्चन एक हमारा देखिए 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 क्वेश्चन एक हमारा देखिएगा क्या है कि कह रहा है कि एक दो अंकी संख्या के अंकों का योग 8 है। तो हम देखेंगे, सर्वप्रथम देखेंगे क्या है कि दिया है कि दो अंकी कोई संख्या है। तो हम इसमें मान लेंगे कि माना दो अंकी संख्या में इकाई क्या है, इकाई y है। तो हम दहाई क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। दो अंकी की संख्या में दहाई का अंक हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया। इकाई हमने y मान लिया और दहाई का अंक क्या मान लिया। तो हमारा दो अंकी संख्या क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10x प्लस वाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 10x प्लस वाई बन जाएगा। तो देखिए अब आगे क्या कह रहा है कि एक दो अंकी संख्या के अंकों का योग 8 है। अर्थात ये क्या कह रहा है कि इकाई और दहाई अर्थात x प्लस वाई का मान कितना है, 8 है। ये हमारा समीकरण 1 हुआ। फिर आगे कह रहा है कि यदि उस संख्या से 36 घटाया जाता है, तो अर्थात ये जो दो अंकी संख्या आया है, अगर इससे 36 घटाया जाता है तो हम क्या कर देंगे, तो हम यहाँ 10x प्लस वाई माइनस 36 कह रहा है। जब 36 घटाया जाता है तो इसके अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं। अर्थात इकाई के स्थान पे दहाई आ जाएगा और दहाई के स्थान पे क्या आ जाएगा, इकाई आ जाएगा। तो अब ये क्या होगा, अब यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, 10y प्लस यक्स, अर्थात यक्स के स्थान पे y के स्थान पे यक्स आ गया। तो अब इसको हल कर लेंगे तो ये क्या होगा, 10x, अब इधर ये आएगा माइनस यक्स होगा, फिर माइनस 36 बराबर क्या होगा 10y, अब उधर ये जाएगा माइनस y होगा। तो अब ये क्या होगा 9x माइनस 36 बराबर ये होगा 9y। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 9x माइनस 9y बराबर माइनस 36 है तो उस तरफ जाएगा प्लस 36 हो जाएगा, ये 36 हो गया। तो अब यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 36 हुआ, 36 तो 9 चौक 36 हुआ। तो अर्थात x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। ये हमारा समीकरण 2 आया। तो आपसे पूछा है वह संख्या क्या है, तो आपको x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान निकलेगा कैसे, समीकरण 1 और 2 को आप हल करके x और y का मान निकाल लीजिए। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 8 दिया है। क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 8 दिया है। तो समीकरण 2 हमने निकाल लिया, x माइनस वाई बराबर 4 हुआ। तो y से y कैंसिल, तो अर्थात ये 2x बराबर हमारा कितना हो गया, 8 4 12। तो x बराबर क्या होगा, 2 छंग 12, तो अर्थात x बराबर 6 आया। तो x का मान आप किसी समीकरण 1 में रख दीजिए। फिर समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 हमारा ये है, तो x प्लस वाई बराबर 8 है। तो x का मान 6 प्लस वाई बराबर 8 है। तो अर्थात y बराबर 8 माइनस 6 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपसे क्या करना है, संख्या का मान निकालना है, अर्थात 10x प्लस वाई का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो अब यहाँ 10 हुआ, x का मान 6 आया और y का मान 2 आया। तो 10 छंग 60 2 62, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये आपका, देखिए आंसर ये आपका 62 ऑप्शन में दिया था। देखिए ये राजस्व, देखिए राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, देखिए कह रहा है, देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाजित हो सके। तो अर्थात वो पूछ रहा है कि 4 अंकों की वह कौन सी संख्या है जो वह 7 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सर्वप्रथम हम ये जान लेंगे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1000 है, ये सबसे छोटी संख्या है। तो किससे विभाज्य करना है? 7 से विभाज्य करना है। तो आप 7 से विभाज्य कर लेंगे। तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गए 3, फिर 7 चौक 28, फिर अब 10 में से 8 गए 2, फिर 0 आया। तो 7 दूना 14, शेषफल कितना बचा? 6 बचा। तो 6 बताइए, क्या ये आपका 7 से विभाज्य है? ये 7 से विभाज्य नहीं है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि अगर हमारा जो लास्ट में शेषफल बचता है तो उस शेषफल में हम कितना जोड़ दें कि जो शेषफल प्राप्त है वह 7 से विभाज्य हो जाए। तो देखिएगा, तो शेषफल आपका बचा है कितना? 6 बचा। तो अगर हम 6 में अगर 1 जोड़ देंगे तो हमारा इसका मान 7 हो जाएगा, जो 7 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अर्थात हमने कितना जोड़ा? 1 जोड़ा। तो जितना हम यहाँ पर शेषफल में जोड़ने पर, जितना शेषफल में जोड़ने पर वह संख्या से विभाजित होता है, उतना ही हमको किस में जोड़ देना है? भाज्य वाली संख्या में भी जोड़ देना है। अर्थात भाज्य वाली संख्या हमारा 1000 था, तो अब इसमें अगर हम +1 जोड़ देंगे तो यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो इसका मान कितना आ गया? 1001 आ गया। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये भी देखिए आपका 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपको जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 235 धन 23.5 धन 2.35 धन 0.235 धन 0.0235 का मान बताना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो आपसे ये जानना चाहता है कि आप कम समय में कितना अच्छा आपका कैलकुलेशन अच्छा है। यूपी SSSC पेट में आपसे केवल बेसिक नॉलेज ही जानना चाहता है कि आपको बेसिक नॉलेज मैथ का है या नहीं। और इसी तरह जैसे ये है, और इसी तरह ग्राफ में भी है क्या कि ग्राफ का मतलब होता है कि आपके सामने कुछ चीज़ें रख दिया जाएगा और उसी में से आपको 5 क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो उसमें से आपको छांटना रहता है कि अब उसमें से दे दिया रहता है। तो वो आपसे कुल मिला के आपका ये जानना चाहता है क्या आपके अंदर इतनी मेंटलिटी है कि आप जो है कि चीज़ों को आसानी से उसका जो है कि देख करके अनुमान लगा सकते हैं। तो ये आपका ग्राफ से जानना चाहता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। बहरहाल ग्राफ का हम चैप्टर ग्राफ वाले सीरीज में करेंगे। तो ये हमारा सामान्य अंक गणित का प्रैक्टिस है। तो देखिए कि अब हम इसको देखिए जोड़ में हम इसको जोड़ लेते हैं। अगर आप ऐसे डायरेक्ट जोड़ते हैं तो भी सही है, अगर डायरेक्ट नहीं करते तो हम तो कहेंगे कि आप लिख लीजिए, क्योंकि आपका ये थोड़ा सा मिस्टेक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि अगर आपका जो है कि कठिन अगर जो है क्वेश्चन अगर गलत होता है तो मैक्सिमम जो है कि लगभग सारे मतलब नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम विद्यार्थियों का गलत होता है। जो कठिन होता है वो सबके लिए होता है, लेकिन अगर आप सरल क्वेश्चन को अगर आप गलत करके चले आए तो ये जान लीजिए कि आप मेरिट से कई गुना बाहर हो जाते हैं। इसलिए कि सरल क्वेश्चन आपको जो है कि और बढ़िया ध्यानपूर्वक करना चाहिए। नहीं बहुत से लोग होते हैं क्या करते हैं कि अगर उनको सरल क्वेश्चन दिखा तो वो क्या करेंगे, फटाफट इतना कर दिए, लास्ट में घर आके आंसर की मिला, अरे ये क्या हो गया, ये तो मैं जो है कि कैलकुलेशन गलत करके चला आया। तो इसलिए आप जो है कि सरल क्वेश्चन को और ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो देखिए अब इसको जो है कि क्या करेंगे 235। अब ये हमारा ये 235 है, फिर उसके बाद 23.5 है, फिर 23.5 लिख लिए, फिर 2.235 है, अब फिर यहाँ पे 0.235 है, फिर उसके बाद क्या है कि 0.025 है। अब इसको आप जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको आप जोड़ लीजिए। तो अब ये 5 हुआ, फिर 5 3 8 हुआ,
फिर 5 3 8 2 10 हुआ, फिर 5 3 8 2 10 1 11 हुआ, फिर अब जोड़ 5 3 8 2 10 1 11 हुआ, फिर 3 2 5 1 6 हुआ अर्थात 2 हुआ। तो दशमलव कितने अंक पे लगाएंगे, अब यहाँ पे देखेंगे दशमलव एक, अब यहाँ पे 1 2 3 4 अंक पे 1 2 3 4 अर्थात 261.1085 आपका आंसर होगा। देखिएगा आपको ऑप्शन में दिया होगा, अब 261 पॉइंट देखिएगा दिया है कितना 1085, तो ये देखिए ऑप्शन बी इज आपका राइट हो जाए। कह रहा है कि दशमलव, क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3535 जो है 35, देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह एक प्रकार का आवर्त दशमलव होता है। तो आवर्त दशमलव को जो है कि भिन्न में बदलने के लिए दशमलव के बाद जितने जितने अंक पे बार का चिन्ह लगा होता है उतना ही हम क्या करते हैं कि हर में उतना ही 9 हम बढ़ा देते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है कि 0.3535 डॉट डॉट, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.35 का बार हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, तो हम यहाँ लिख लिए 35 दशमलव के बाद जितने अंक पे बार होता है उतना हम क्या लिख देते हैं, 2 अंक पे बार है तो हमने 9 बढ़ा दिया अर्थात 35/99। तो ऑप्शन ये देखिए आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है, तो सर्वप्रथम हम ये देख लेंगे भिन्न कौन सी है, कि मान लेंगे कि माना भिन्न x/y है। तो अब देखिए कह क्या रहा है कि यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है, किसमें जोड़ा जाता है, हर में, तो अर्थात हर में हम 1 जोड़ते हैं तो इसका मान 1/2 हो जाता है, या किसके बराबर हो जाता है, 1/2 के बराबर हो जाता है। तो इसको हम हल कर लेंगे तो ये अर्थात क्या होगा, 2x = y + 1 होगा, इसका गुणा इसमें इसका इसमें हो गया, तो ये हो जाएगा 2x - y = 1 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हुआ। फिर आगे कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है, यहाँ हर में जोड़ा गया, अब यहाँ क्या जोड़ा जा रहा है कि अंश में, अर्थात x + 1/y, अर्थात अंश में जब 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो अर्थात ये किसके बराबर हो जाता है, 1 के, तो अर्थात ये x + 1 = y हो जाएगा। तो ये x - y = -1 होगा। ये हमारा समीकरण 2 हुआ। तो हमें x और y का मान निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो अब यहाँ देखेंगे समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x - y = 1 है, और ये हमारा हुआ x - y = -1। अब इसको हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो ये कट जाएगा। तो x = 1 1 2 आ गया, x का मान 2 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो कितना होगा, देखिएगा अब यहाँ देखेंगे x - y है, तो अब यहाँ पे हम समीकरण 1 में रख देंगे तो ये क्या होगा, देखेंगे या हम इसमें रख देते हैं। तो x का मान आप समीकरण जो है किस में रख देंगे, जो है कि 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, x - y = -1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 - y = -1, तो y - y = -1 - 2, तो -y बराबर होगा -3, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। x का मान 2 आया, y का मान 3 आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है भिन्न के अंश और हर का योगफल बताना है। तो भिन्न हमारा x/y है, तो x + y का मान बताना है। तो x + y, तो x का मान हमारा 2 आया, y का मान 3 आया, अर्थात इसका योग कितना आएगा, 5 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन बी इज आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है
कि यक्स बटा 8, क्या कह रहा है कि यक्स बटा 8 प्लस 4/7, 4/7 बराबर 53/56। तो यक्स का मान बताना है, तो यक्स का मान निकालना है। ये भी आपका देखिए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा अब इसको हम कैसे हल करेंगे, या तो आप यहीं पे आप कर लीजिए या आप करिए चर को एक तरफ और चर को एक तरफ कर लीजिए। तो हम ऐसे ही इसको हम हल कर लेते हैं, या हम कर लेंगे क्या, तो यक्स बटा 8 बराबर ये क्या होगा 53/56 माइनस 4/7। तो अर्थात 56 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 56 ही होगा। 7 अठे 56 और फिर 8 एकम 8, तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम 56 होगा। तो अब ये 56 अर्थात ये 53 हुआ, तो 7 अठे 56, 4 8 32 होगा कि नहीं होगा, इसको इसमें भाग देंगे तो 60 से 56 फिर 8 चौक 32, तो ये बराबर ये यक्स बटा 8 हुआ। तो अब यहाँ देखेंगे कि अब यक्स बटा 8 बराबर ये क्या होगा, अब 3 में से 2 गए 1 होगा, 5 में से 3 गए 2 होगा, अब ये बटा 56 हुआ। अब यहाँ देखेंगे क्या होगा, 8 सते 56 फिर 7 21, तो अर्थात यक्स बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है, देखिए फिर आ गया कि कह रहा है कि 0.5 गुणे 0.002 का मान बताना है। तो आपसे वो गुणा जानना चाहे, 0.002 गुणे 0.5। तो अब इसको देखो गुणा कैसे, 5 दूना 10 होगा, फिर 5 शून्य 0 होगा। तो आप यहाँ देख दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 ही है, तो 1 0 और बढ़ा लेंगे तो क्या होगा 0.001 अर्थात 0.001। यही आपका आंसर होगा। ये देखिए ऑप्शन ए इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 5/14 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। तो हम इसमें मान लेंगे कि माना यक्स घटाया जाए, तो हम क्या यहाँ पे देखेंगे कि 5/14 में अगर हम यक्स को घटा देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 7/42 हो जाएगा। तो अब इसमें देखिएगा हम इसमें करेंगे कि चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ कर लेंगे। तो अब ये हमारा क्या होगा, देखेंगे 5/14। अब ये देखेंगे ये प्लस में है, इधर आया माइनस हो गया। अब ये माइनस है उधर जाएगा तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब 14/42 का एलसीएम कितना आएगा, 42 होगा। 14 तिरिक 42, 3 पचे 15, 42 एकम 42, 1 सत्ते 7 हुआ, तो ये बराबर यक्स हुआ। तो 15 में से 7 आप घटाएंगे कितना होगा, 15 में से 7 घटाएंगे, 15 में से 7 गए 8/42 होगा, बराबर यक्स होगा। अर्थात यक्स बराबर कितना आ गया, 8/42 आ गया। तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, अर्थात यक्स बराबर कितना आ गया, 4/21 आ गया। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। अब ये देखिए 4/21 ऑप्शन सी इज आपका। अब ये देखिएगा लोअर द्वितीय 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक चीज़ जानिए कि अगर आप देखिए जो हल किया जाता है तो आप इसको देखिए हल करने के लिए सब हल कर लेते हैं, लेकिन हमारे कंपटीशन लेवल में आपको हल करना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपसे को आप जो है कि देख के आंसर, ऑप्शन से देख के आंसर मारना चाहिए। आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपको जो है कि अच्छा प्रैक्टिस होगा। तो आपको ये मायने नहीं रखता है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है जो है कि कितना आप आ रहा है, आप में गणित में कितना तेज है, मायने ये रखता है कि आप कितने समय में जो है उसका आंसर दे ले लेते हैं। इसलिए कि आपको जो है कि पढ़ने से ज़्यादा जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उससे ज़्यादा आपको जो है प्रैक्टिस पर जोर देना चाहिए। अगर आप जो है कि जितना ही प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन के टाइप पे, उतना ही आपका मैथ विषय में आपका पकड़ बनेगा। इसलिए आप हमारे साथ प्रैक्टिस डेली करते रहिए। मैं 10 ही क्वेश्चन देता हूँ, लेकिन 10 क्वेश्चन को आप 2 बार हल करिए तो आप जो है अच्छा नंबर अचीव
कर लेंगे। यही आपका ये पेट ही नहीं, आपका जो भी एग्जाम होगा, अगर आप ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो आप तुरंत आप ऑप्शन से ही आंसर मार सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कह रहा है कि निम्नलिखित का सरल मान क्या होगा। अर्थात क्या दिया है कि सरल मान क्या होगा, तो अर्थात ये दिया है क्या 1-1/4, फिर उसके बाद दिया है 1-1/5, फिर उसके बाद दिया है 1-1/6, फिर उसके बाद ये डॉट डॉट कहाँ तक दिया है 1/n तक दिया है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हम आपको हल कर देते हैं, तब बताते हैं कि इसको क्या करेंगे। कि आप देखेंगे 4 अर्थात ये 3/4 होगा, फिर 5 कम 5 से 1 गए अर्थात ये फिर 4/5 होगा, फिर गुणे ऐसे ये 5/6 होगा, फिर ऐसे ये डॉट डॉट ये क्या होगा n-1/n होगा। अब ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, उसके बाद ये संख्या जो आएगा यहाँ पे इससे कटेगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 3/n आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हम आपको समझाने के लिए इतना बता दिए, लेकिन अगर आपको ऐसे दिखता है तो आप क्या करेंगे कि कुछ सोचना ही नहीं है, आप ये करेंगे कि यहाँ पे इसको देखेंगे, यहाँ का ऊपर अर्थात यहाँ का अंश वाली संख्या ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हर वाली संख्या ले लेंगे, तो उसके बाद तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंश जो है 3 आया है और यहाँ पे हर कितना आया है n आया है, तो अर्थात यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 1 सेकंड में आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा, ये हमारा समाप्त हो गया। तो देखिए जो आपका यूपी SSSC पेट में है, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गणित विषय में आप केवल जितना हम पढ़ा रहे हैं इतना प्रैक्टिस करिए, बाकी आप जो है कि अदर पोर्शन जो है 25 नंबर का गणित है, मैं जो आपको अच्छा सफिशियंट मैटर दे रहा हूं। अब आप जो है कि करना क्या है कि 75 नंबर पे आप अपना खूब 100% समय दे दीजिए। आप केवल हमको इस पे कितना देना है, केवल जो है कि 24 घंटे में आपको जो है कि 24 घंटे में केवल 1 घंटे आपको गणित विषय पे दे देना है बस। हम तो कहते हैं कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 30 ही मिनट देना है। कितना देना है? 30 ही मिनट देना है। अगर गणित विषय में हमारे साथ हमको आप 30 मिनट दे दीजिए और बाकी आप ले जाइए, आपका जो 23.5 घंटा है आप 75 नंबर पे मेहनत करिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका यूपी PET में जो है 85 प्लस मार्क आ जाएगा। 85 प्लस मार्क आसानी से आ जाएगा अगर हम जैसे कर रहे हैं, अगर आप वैसे तरह कर रहे हैं तो। अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।